जरा सोचिए, अगर आपको किसी भी हालात में जीत सुनिश्चित करनी हो, चाहे वो युद्ध हो, बिजनेस हो या रोजमर्रा की जिंदगी, तो क्या करेंगे? क्या आप ताकत से जीतेंगे या दिमाग से? 2500 साल पहले चीन के एक जनरल सन जू ने कहा था, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। यानी असली जीत वो है जहां आपको लड़ना ही ना पड़े। आज हम इसी महान किताब द आर्ट ऑफ वॉर की सीखों को समझेंगे, जो आपकी सोच को इतना शातिर बना देगी कि हर खेल में आप एक कदम आगे रहेंगे। दोस्तों, मैं बस आपसे एक चीज मांगूंगा, और वो है एक लाइक, जो आप कर ही दोगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की ताकत। सन त्सू कहते हैं, एवरी बैटल इज वन बिफोर इट इज फॉट। मतलब असली जीत मैदान में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। किसी भी काम से पहले 5 चीजें सोचो। 1. मॉरल लॉ, क्या आपकी टीम या लोग आपके साथ खड़े रहेंगे? 2. हेवन, समय और परिस्थितियां आपके फेवर में हैं या नहीं? 3. अर्थ, जमीन, जगह और माहौल आपके लिए सही हैं? 4. कमांडर, लीडर कितना समझदार और डिसिप्लिन्ड है? 5. मेथड एंड डिसिप्लिन, आपके पास सिस्टम और प्लानिंग कितनी स्ट्रांग है? जिंदगी में भी यही काम आता है। मान लो आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अगर टाइमिंग गलत हो, टीम कमजोर हो और प्लान अधूरा हो, तो जीत नामुमकिन है। चैप्टर 2, जीत बिना लड़ाई के। संत त्सू कहते हैं, सबसे बड़ी कला है बिना लड़ाई के दुश्मन को हराना। इसका मतलब है स्मार्ट नेगोशिएशन, चालाक रणनीति और दूसरे के दिमाग को पहले ही पढ़ लेना। बिजनेस में देखें, जैसे बड़ी कंपनियां मार्केट में एंट्री लेने से पहले छोटी कंपनियों को खरीद लेती हैं। युद्ध में तलवार उठाने से पहले ही जीत हो चुकी होती है। चैप्टर 3, खुद को और दुश्मन को जानो। संत त्सू की सबसे फेमस लाइन है, नो योरसेल्फ, नो योर एनिमी एंड यू विल नेवर बी डिफीटेड। अगर आप खुद की ताकत और कमजोरी समझते हैं और साथ ही सामने वाले की भी, तो जीत आपकी है। एग्जाम्पल, मान लो आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं। अगर आप खुद की स्किल्स अच्छे से जानते हैं और कंपनी के बारे में रिसर्च भी कर चुके हैं, तो रिजेक्ट होना लगभग नामुमकिन है। चैप्टर 4, धोखा और चालाकी का महत्व। संत त्सू कहते हैं, ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। असली ताकत ये नहीं कि आप कितने स्ट्रांग हो, बल्कि ये कि सामने वाला आपको कैसे परसीव करता है। अगर आप कमजोर हो तो खुद को मजबूत दिखाओ, अगर आप मजबूत हो तो खुद को कमजोर दिखाओ। लाइफ हैक, नेगोशिएशन में हमेशा अपने सारे पत्ते मत खोलो, थोड़ा मिस्ट्री बनाए रखो। चैप्टर 5, स्पीड और टाइमिंग। संत त्सू मानते हैं कि तेजी ही जीत है। देर से लिया गया अच्छा निर्णय भी हार में बदल सकता है। एग्जाम्पल, क्रिकेट या स्टॉक मार्केट में टाइमिंग ही सब कुछ है। सही वक्त पर सही कदम और खेल आपका। चैप्टर 6, फ्लेक्सिबिलिटी, पानी जैसी सोच। संत त्सू कहते हैं, बी फॉर्मलेस, बी शेपलेस लाइक वाटर। पानी कंटेनर का शेप ले लेता है, आपकी स्ट्रेटजी भी ऐसी ही होनी चाहिए। मतलब लाइफ में रिजिड मत बनो, चेंज को अपनाओ। तो पार्ट 1 में हमने सीखा, 1. जीत पहले से तय होती है। 2. सबसे बड़ी जीत बिना लड़ाई के है। 3. खुद और दूसरों को समझो। 4. धोखा और परसेप्शन का खेल खेलो। 5. स्पीड और टाइमिंग आपकी असली ताकत है। 6. पानी जैसी फ्लेक्सिबिलिटी रखो। चैप्टर 7, युद्ध में इन्वायरमेंट का महत्व। सुन त्सू कहते हैं, जो इंसान जमीन को समझता है वही असली विजेता होता है। मतलब, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा माहौल फायदेमंद है और कौन सा खतरा। लाइफ में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मार्केट आपका बैटलफील्ड है। अगर आप सोशल लाइफ जी रहे हैं तो लोग ही आपका एनवायरनमेंट है। सही माहौल को पहचानना मतलब आधी जीत पक्की। चैप्टर 8,
ताकत को मैनेज करो। सुन त्जू कहते हैं, मैनेजमेंट ऑफ मेनी इज द सेम एज मैनेजमेंट ऑफ फ्यू, इट इज अ मैटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चाहे आपके पास 100 लोग हों या फिर 1000, जीत इस पर नहीं बल्कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पर निर्भर है। लाइफ में अगर आप अकेले स्टूडेंट हैं तो टाइम मैनेजमेंट आपकी आर्मी है, अगर आप टीम लीडर हैं तो सही डिसिप्लिन ही आपकी ताकत है। चैप्टर 9, वीकनेस और स्ट्रेंथ का खेल। सुन त्जू का कहना है, कभी भी सामने वाले की वीकनेस को टारगेट करो और अपनी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखो। अटैक हिम वेयर ही इज अनप्रिपेयर्ड, अपीयर वेयर यू आर नॉट एक्सपेक्टेड। एग्जाम्पल, बिजनेस में देखें तो अमेजॉन ने शुरुआत की सिर्फ बुक्स से। बाकी सब कंपनियां बुक्स को सीरियस नहीं लेती थीं। जेफ बेजोस ने वहीं से एंट्री ली और बाद में पूरे मार्केट पर कब्जा कर लिया। चैप्टर 10, स्पाइज और इंफॉर्मेशन का पावर। सुन त्जू ने साफ लिखा है कि बिना जानकारी के कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। आपके पास जितनी ज्यादा जानकारी होगी उतना बड़ा फायदा मिलेगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नेगोशिएशन में पहले से रिसर्च कर लेना, इंटरव्यू में कंपनी की बैकग्राउंड स्टडी करना, बिजनेस में कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी पहले से जान लेना, ये सब मॉडर्न स्पाइंग ही है। चैप्टर 11, एडेप्टेशन, चेंज इज पावर। sun tzu कहते हैं, इन द मिडस्ट ऑफ chaos देयर इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। जब हालात खराब हों लोग घबरा जाते हैं, लेकिन शातिर दिमाग वहीं मौका ढूंढ लेता है। एग्जाम्पल, कोविड पैंडेमिक में जब बिजनेस बंद हो गए थे तब जूम और ऑनलाइन लर्निंग कंपनीज ने एक्सप्लोजन किया। यही sun tzu की लर्निंग है, chaos इक्वल्स हिडन अपॉर्चुनिटी। चैप्टर 12, मनोबल और साइकोलॉजिकल वॉर। असली युद्ध तलवारों से नहीं, दिमाग से जीता जाता है। sun tzu कहते हैं कि अगर आप दुश्मन का मनोबल तोड़ दो तो आपको तलवार उठाने की जरूरत ही नहीं। लाइफ में अगर आप लोगों के कंफ्यूजन, फियर या डाउट को समझ गए तो आप उन्हें आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसीलिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना ही सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर 13, यूनिटी और लीडरशिप। sun tzu बार बार कहते हैं कि सेना उतनी ही मजबूत है जितना उसका लीडर। अ लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय फोर्स। प्रैक्टिकल लेसन, अगर आप टीम चला रहे हैं तो रूल मत बनाओ, एग्जाम्पल बनो। अगर आप फैमिली में हो तो रिस्पेक्ट पाओ, फियर नहीं। यही असली शातिर लीडरशिप है। फाइनल लेसन्स एंड ग्रैंड स्ट्रैटेजी। sun tzu की टीचिंग्स को अगर एक लाइन में समझें तो वो ये है, स्मार्ट जीत वही है जो बिना नुकसान के मिले। तो प्रैक्टिकल टेकअवेज, नंबर 1, लड़ाई से पहले प्लानिंग करो। नंबर 2, सामने वाले के दिमाग को पढ़ो। नंबर 3, डिसेप्शन यानी चालाकी को अपनाओ। नंबर 4, टाइमिंग और स्पीड का फायदा लो। नंबर 5, फ्लेक्सिबल बनो, पानी की तरह। नंबर 6, एनवायरनमेंट और इंफॉर्मेशन को समझो। नंबर 7, केओस में अपॉर्चुनिटी खोजो। नंबर 8, साइकोलॉजिकल वॉर हमेशा जीतो। नंबर 9, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से यूनिटी बनाओ। sun tzu ने ये किताब 2500 साल पहले लिखी थी, लेकिन आज भी इसकी लर्निंग्स मॉडर्न वर्ल्ड में काम आती हैं। चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो या पर्सनल लाइफ, अगर आपने द आर्ट ऑफ वॉर के ये प्रिंसिपल समझ लिए तो आप हर गेम में एक चालाक, शातिर और अनस्टॉपेबल प्लेयर बन सकते हैं। तो सवाल ये है, क्या आप अगले 30 दिनों में इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि अगर हां, तो जीत पहले से ही आपकी है।